ये बात है 10 सितंबर 1912 की। विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक शख्स को ह्यूस्ट कॉलेज जो रोम में स्थित है वहाँ पे एक किताब मिलती है। वो किताब जब वो देखते हैं वो उस किताब को देखकर इतना आकर्षित हो जाते हैं कि उस लाइब्रेरी से वो किताब खरीद लेते हैं। शुरुआत में तो उस किताब की भाषा उनको बिल्कुल समझ नहीं आती है, पर वो ये ठान लेते हैं कि इस किताब को वो डिकोड करके ही रहेंगे। कई साल बीत गए और विल्फ्रेड वॉयनिच ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, पर वो उस किताब का एक अक्षर तक डिकोड नहीं कर पाए। तो फिर आखिर क्या था उस किताब में ऐसा जिसमें विल्फ्रेड वॉयनिच ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी और उस किताब का एक अक्षर तक वो डिकोड ना कर सके? वो किताब किसने लिखी थी, उस किताब का ओरिजिन कहाँ था और वो किताब किस बारे में थी? जानते हैं आज की इस वीडियो में इस पूरी किताब के बारे में, और एंड में मैं आपको इस किताब को कहाँ से आप पढ़ सकते हैं इस बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य अल्फाज और स्वागत है आपका कुछ बातें विद आदित्य अल्फाज के नए एपिसोड में। दस सितंबर 1912 को जब विल्फ्रेड वॉयनिच एक रोज़मर्रा के तौर पर लाइब्रेरी में किताब पढ़ने गए थे, तब वहाँ पे उनको एक बहुत ही अजीब सी किताब मिलती है। वो किताब अजीब इसलिए होती है क्योंकि उस पर तरह तरह के आकर्षक चित्र बने होते हैं और साथ ही साथ उसमें एक ऐसी भाषा लिखी होती है जो उन्होंने कभी नहीं देखी होती। वहाँ के लाइब्रेरियन से पूछने के बावजूद उनको मालूम नहीं चल पाता कि ये किताब यहाँ पर कैसे आई और इस किताब को कौन लाया है। इतना सब होने के बाद उस लाइब्रेरियन से कहकर वो किताब खरीद लेते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी उस किताब को डिकोड करने में गुजार देते हैं। लेकिन अंत आते आते विल्फ्रेड वॉयनिच जब खुद ख़त्म हो जाते हैं फिर भी वो उस किताब का एक शब्द भी डिकोड करने में असमर्थ रहते हैं। जब उनकी मौत हो गई तब वो किताब धीरे धीरे आगे कई लोगों को मिलती रही और उन्होंने भी कई दावे किए कि हम इस किताब को सॉल्व कर देंगे, पर किसी का दावा भी आज तक सच नहीं हुआ क्योंकि कोई भी उस किताब का एक शब्द तक डिकोड नहीं कर पाया। उस किताब का ना तो कोई नाम था, उस किताब पे ना तो किसी ऑथर के बारे में लिखा था, ना उस किताब पे ये लिखा था कि ये किताब किस बारे में है। लेकिन जब विल्फ्रेड वॉयनिच मर गए तो इस किताब को उन्हीं के नाम पर वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम दे दिया गया। कई रिसर्च होने के बाद इस किताब को 6 चैप्टर्स में बांटा गया। इन 6 चैप्टर्स में माना जाता है कि तरह तरह की जानकारी दी गई है। इन 6 चैप्टर्स में पहले चैप्टर में कई तरह की जड़ी बूटियों, पौधों और तथा मेडिकल की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इस किताब के दूसरे चैप्टर में कई तरह के ऐसे प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज़ का जिक्र हुआ है जो आज तक साइंटिस्ट को नहीं मालूम कि ये क्या है, क्योंकि इस किताब की भाषा को कोई समझ नहीं सकता। इसलिए चित्र से ही जितना साइंटिस्ट समझ सकते हैं उतना ही अंदाज़ा लगाया जाता है। इस किताब के तीसरे चैप्टर में कई तरह के जियोमेट्रिक शेप्स और कई तरह के ऐसे जानवरों का चित्र बना है जो शायद इस पृथ्वी पे कभी मौजूद ही नहीं थे। इस किताब के चौथे और 5वें चैप्टर पे कई तरह की हिडन लैंग्वेजेस, मीनिंग्स और साथ ही साथ कई मुहावरे जैसे लिखे हुए लाइनें समझ में आती हैं। और इस किताब का आखिरी चैप्टर यानी कि जो छठा चैप्टर है उसमें एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और साथ ही साथ फ्यूचर के कई प्रिडिक्शंस होने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि अगर इस किताब को कोई पूरी तरह से डिकोड कर दे तो हो सकता है कि हमें इस ब्रह्मांड की सारी जानकारी मिल जाए, हमें ये तक पता चल जाए कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और हम इंसान इस पृथ्वी पे कैसे आए। इस किताब को जब यूवी लाइट में रखा गया तो यूवी लाइट में रखे जाने के बाद इस पर एक नाम उभर के आता है। वो नाम था जोहानस मार्कस मार्सी। 1965 के जोहानस मार्कस मार्सी एक बहुत ही मशहूर एल्केमिस्ट थे जो तरह तरह की दवाइयाँ बनाने के लिए मशहूर थे। उस ज़माने में सिर्फ यही माना जाता था जो बाइबल में लिखा है वही सच है। तो कोई भी जो बाइबल के अलावा अपनी कोई साइंटिफिक रिसर्च करता था या तो कोई ऐसी शोध का क्लेम करता था कि जो दुनिया को बदल सकती है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी और उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। एक टाइम तक ये माना जाने लगा कि शायद जोहानस मार्कस मार्सी ने ही ये किताब लिखी है और उन्हें चर्च से कोई सज़ा ना मिले, इसलिए उन्होंने इस किताब की भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से एक कोड में कन्वर्ट करके लिख दिया है। और तब के ज़माने में कोडिंग की भाषा काफ़ी फेमस मानी जाती थी, क्योंकि युद्ध के दौरान भी जब सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक कोई मैसेज पहुंचाना होता था
तो वो भी आम भाषा को एक कोड में कन्वर्ट कर देते थे, जिस वजह से अगर मान लीजिए वो संदेश कहीं पकड़ा भी जाए तो पकड़े जाने वाला जो भी उसको पकड़े तो भी उस संदेश को समझ ना पाए कि इस संदेश के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन छुपी है। सेम वैसे ही ये माना जाने लगा कि जोहानस मार्कस मार्सी ने भी अपनी इन्फॉर्मेशन को, उनकी जो रिसर्च है कि कौन सी दवाई किस तरह से बनाई जानी चाहिए, उसको इस कोड लैंग्वेज में छुपा दिया। किताब की जब साइंटिस्ट ने और रिसर्च करी तो ये मालूम हुआ कि इस किताब में 240 पन्ने हैं और इस किताब के 240 पन्ने किसी कागज़ पर नहीं लिखे गए बल्कि किसी जानवर की चमड़ी के पन्ने बनाए गए और फिर उस पर लिखे गए हैं। तब के ज़माने पे बेशक कागज़ इतना नहीं चलता था, कागज़ बनाना लोग नहीं जानते थे, इसलिए वो जानवर की चमड़ी पे अपने जो भी खत या फिर कोई इन्फॉर्मेशन या किताब होती थी उसको जानवर की चमड़ी पे लिखा जाता था। तो ये बात तो साफ़ हो गई कि ये किताब 240 पन्नों की है और जानवर की चमड़ी पे ये लिखा गया है। साथ ही साथ जिस इंक का इस्तेमाल हुआ है इस किताब को लिखने के लिए, वो इंक भी 15वीं या 16वीं सदी में इस इंक का इस्तेमाल होता था। ये किताब पहले पन्ने से लेकर 240वें पन्ने तक पूरी तरह से हाथ से लिखी गई थी, पर फिर भी कोई समझ नहीं पा रहा था कि कैसे कोई हाथ से लिखी जाने वाली किताब भी इतनी परफेक्ट हो सकती है, जहाँ पे किसी भी सिंबल का या कोई लेटर का या भी किसी भी लाइन में किसी भी तरह का कोई एरर नहीं होता है। बहुत बारीकी से जब लेंस लगाकर भी इस किताब को देखा गया तो यही पता चला कि इस किताब का एक भी शब्द ना तो आज तक मिटाया गया है और ना तो कोई भी शब्द ऐसा था जो गलत लिख के मिटा के दोबारा लिखा गया हो। पर साइंटिस्ट का दिमाग तो तब खराब हो गया जब 2009 में इस किताब की कार्बन डेटिंग करी गई। जब इस किताब की कार्बन डेटिंग करी गई तो साइंटिस्ट को ये मालूम हुआ कि ये किताब की उम्र लगभग 700 से 800 साल है। ये किताब जाने की 1404 से लेकर 1438 के वर्ष में लिखी गई होगी। अब इस बात से एक बात तो साफ हो गई थी कि इस किताब को जोहानस मार्कस मार्सी ने भी नहीं लिखा था। सारी कोशिशें कर ली गई, सब कुछ खोज खबर कर ली गई, जगह जगह पे बात कर ली गई, पर फिर भी इस किताब के बारे में कुछ पता ना चला। पर कुछ समय बाद इस किताब को लेकर एक लीड मिली। वो लीड ये मिली कि जब साइंटिस्ट ने इस किताब को ध्यान से देखा तो इसमें एक जो किले का चित्र बन रहा था, उस किले के चित्र की दीवारें, यानी कि जो डिफेंस वॉल्स थी, जिन दीवारों पर सैनिक खड़े होकर अपने किले की सुरक्षा करते थे, उन दीवार का आकार देखकर साइंटिस्ट को ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इस किताब का लिंक ज़रूर नॉर्दर्न इटली से ज़रूर है, क्योंकि वहीं पे इस किले की इस तरह की दीवारें बनाई जाती थी। कई रिसर्चर्स की टीम इटली भी गई और इटली जाने के बाद उन्होंने इस किताब से जुड़ी कई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, पर वहाँ पे भी इस किताब को लेकर कोई लीड नहीं मिली। क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात तो यहाँ पे ये थी कि किताब के शुरुआत के कुछ पन्ने थे जो उस किताब से फाड़ दिए गए थे। लोगों को लगता था कि शायद ये किताब के पन्ने विल्फ्रेड वॉयनिच ने ही खुद फाड़े हैं, पर कोई उन पन्ने को क्यों फाड़ेगा, क्योंकि वो जो पन्ने फाड़े गए थे वहाँ पे रिसर्चर्स का यही मानना है, जैसे कोई भी किताब आप शुरू करते हैं तो वहाँ पे अबाउट ऑथर इंडेक्स होता है, जैसे उस किताब का भी शायद वो अबाउट ऑथर एंड इंडेक्स होगा जो फाड़ दिया गया। इवन जब आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, एआई का ज़माना है, जब इस किताब की फ़ोटो खींचकर एआई को दी गई और एआई से कहा गया कि तुम इस भाषा को समझने की कोशिश करो, तुम इस भाषा को अपने हिसाब से डिकोड करने की कोशिश करो, तो भी एआई तक ये नहीं बता पाया कि इस भाषा में क्या मैसेज छुपा हुआ है। एआई भी यही कहता है कि अगर वो अपने डेटाबेस में सारी मौजूदा भाषाओं को भी चेक कर ले तो भी ये भाषा उसके डेटाबेस में नहीं है, जिस वजह से वो कहीं से भी इसका मतलब नहीं क्रिएट कर सकता। ये भाषा सिंपली इस पृथ्वी की है ही नहीं। कई लोगों का अक्सर कहना है, ह्यूमर्स हैं, कई तरह की कॉन्स्पिरेसीज ये तक कहती हैं कि ये किताब शायद आसमान से गिरी थी, क्योंकि ये इस दुनिया की किताब है ही नहीं। क्योंकि इस किताब के चित्र जो जानवरों और पौधों के चित्र हैं वो अक्सर यही बता रहे हैं कि ये किताब इस पृथ्वी की, ये भाषा इस पृथ्वी की है ही नहीं। आज इस किताब को बहुत ही हिफाजत से येल यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी में रखा गया है। येल यूनिवर्सिटी वाले इवन उन्होंने एक वेबसाइट जनरेट कर दी है और उस वेबसाइट पे उन्होंने ये कहा है कि इस किताब को जो भी डिकोड कर देगा उसको शायद आगे चल के एक प्राइज़ तक भी दिया जाएगा। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि अगर आप इस किताब को समझ सकते हैं तो आप इस किताब को सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप भी इस किताब को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने भी इस किताब को पढ़ा, पर मैं भी इसका एक अक्षर तक नहीं समझ पाया, क्योंकि वो शब्द ही ऐसे हैं जो दिमाग में नहीं घुसेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो से क्या पता चला। क्या आप कोशिश करेंगे इस किताब को पढ़ने की? डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक है, आप डाउनलोड करके पढ़िएगा ज़रूर। अगर आपको कुछ भी हल्का सा लगे कि आपको कुछ समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए जो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। बाय।